नमस्कार। अपुदीप भव में आपका स्वागत है। तो आप लोगों का साधना कैसा चल रहा है, ध्यान आपका कैसे सध रहा है, आप लोग ध्यान कर रहे हैं कि नहीं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए करें। क्योंकि अगर आप निरंतरता नहीं बनाए रखेंगे तो थोड़ा मन को साधने में दिक्कत जाती है, परेशानी होती है, क्योंकि मन बहुत चंचल है और वो बहुत जल्दी भाग जाता है। जब हम ध्यान करने बैठते तभी नहीं सकता है, तो अगर उसको निरंतरता में नहीं रखेंगे और रोज़मर्रा को नहीं ध्यान में बैठेंगे तो उसका मतलब उससे मन हट जाता है, मन विचलित हो जाता, तरह तरह के बहाने बनाने लगता है मन। तो उसके लिए आज थोड़ा सा जानेंगे कि हमारे गौतम बुद्ध जी ने क्या उपदेश दिए थे। अगर आप उन उपदेशों को ध्यान में रखकर अपना ध्यान करोगे तो शायद आपको सहायता उससे मिल जाए। तो पहला उपदेश था कि आप झूठ ना बोलो। सबसे बड़ा तो यही कि आप अपने से भी झूठ ना बोलो और किसी से भी झूठ ना बोलो। दूसरा था आप चोरी मत करो। यानी चोरी कोई ज़रूरी नहीं कि पैसे रुपये की हो। चोरी हो जाती है जैसे कि हमने किसी का सामान ले लिया और नहीं बताया, और पैसे का तो चोरी होता ही होता है। और ज्ञान की भी चोरी होती है, जैसे हमने किसी से ज्ञान तो ले लिया और उस ज्ञान को हम आगे नहीं बढ़ा रहे, तो उस ज्ञान की हमने कीमत भी नहीं लौटाई, तो वो ज्ञान की भी चोरी एक तरीके से चोरी ही कहलाती है। क्योंकि हम उस ज्ञान को अपने तक सीमित रख रहे हैं, दूसरों में नहीं हम बांट रहे हैं। तो हमारा धर्म बनता है कि हमने अगर किसी से बिना किसी मूल्य के ज्ञान प्राप्त किया है तो उस ज्ञान को दूसरे लोगों में बांटने की कोशिश करें जो उस ज्ञान का मूल्य ना चुका पा रहा हो। तो तीसरा हमारा उपदेश था कि ये अहिंसा करना, हिंसा बिल्कुल नहीं करना। हिंसा मतलब किसी भी जीव जंतु को बिना कारण अकारण नहीं मारना, अपनी खुशी के लिए नहीं मारना। उनको भी वही तकलीफ़ होती है जो हमें चोट लगने पे होती है, उनको भी वही महसूस होता है। बस फ़र्क इतना है कि वो सोचते समझ नहीं पाते हैं, उनमें ईश्वर ने उनको इतना कौशल नहीं दिया है कि वो सोच समझ पाएँ। पर भावनाएँ सब उनमें वही रहती हैं, महसूस करने की क्षमता भी उनमें सब कुछ रहती है। तो चौथा हमारा यही है गौतम बुद्ध जी का उपदेश कि आप अहिंसा के मार्ग पे चलें, हिंसा ना करें। हमारे महात्मा गांधी जी भी अहिंसा के ही मार्ग पे चले और उन्होंने भारत जैसे देश को आज़ाद भी अहिंसा ही के बल पे कराया। तो अहिंसा का कितना बड़ा महत्व है ये हमें महात्मा गांधी जी के उदाहरण से मिलता है। फिर हमारा पांचवा है कि व्यभिचार ना करना। व्यभिचार मतलब अभी हल्के शब्दों में जैसे समझाएं कि कोई स्त्री है या पुरुष है, अगर शादीशुदा है तो किसी परपुरुष से नहीं। मन है, मन डोलता है, पर मन को साधना ही काम है। हम जब तक हमारा दिल ना दुखे या जब तक हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, हम किसी ऐसे इंसान से व्यवहार ना रखें किसी भी तौर पे, चाहे पैसे का लेन देन हो या शरीर का लेन देन हो। उसको बहुत अच्छे से ठोक बजाकर ही उससे व्यवहार करना है। तो व्यभिचार न करना ये हमारा पांचवा, हमारा नहीं गौतम बुद्ध जी का उपदेश था। छठा था मद्यपान नहीं करना। मद मतलब शराब या फिर दूसरे तरीके से विषैले पदार्थ का इस्तेमाल करना। तो इस तरीके से मद का पान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा मस्तिष्क बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। वो हमारे मस्तिष्क को अच्छे से कार्य करने में व्यवधान डालता है। तो और हमारी जो घर की स्थिति है या समाज की स्थिति में भी वो पतन के रास्ते में ही लाता है। तो हमारा पांचवा, सॉरी हमारा नहीं, बार बार मैं हमारा बोल रही, इसके लिए क्षमा करना, गौतम बुद्ध जी का पांचवा उपदेश था मद्यपान नहीं करना। छठा उपदेश मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।